आज हम डिस्कस करेंगे कि एफसी के प्लेटफॉर्म से आपको बैरिया टाउन लाहौर के अंदर कितने बजट में कितने मरले के जो है ना वो कमर्शियल प्रोवाइड किए जा सकते हैं। मेरे ना क्लाइंट का एक क्यूरी है, मतलब क्लाइंट का बजट है 4 CR का, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मतलब मुझे इस तरह के कोई कमर्शियल मिल जाए, मतलब प्लॉट नहीं मिल जाए, प्लॉट मिल जाए या फिर रेडी टू मूव जो सा ना कोई बिल्डिंग हो ऐसी 4 CR के बजट में, जिसका जो रेंटल है ना वो तकरीबन उनको जो सा ना पर मंथ 180 to 2 लाख आता रहे। तो इस तरह के ऑप्शन अगर कोई बहरिया में हो तो मैं इन्वेस्टमेंट करे रेंटल इनकम की तरफ ना जाए। अगर क्लाइंट इस वक्त चाहे 2 मरले का हो, चाहे 3 मरले का हो, चाहे 5 मरले का हो, अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आज की इन्वेस्टमेंट को होल्ड कितने टाइम तक रखे ताकि वो प्रॉफिटेबल रहे। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि एफसी के प्लेटफॉर्म से आपको बैरिया टाउन लाहौर के अंदर कितने बजट में कितने मरले के जो है ना वो कमर्शियल प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अक्सर क्लाइंट के जो है ना क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हमारे पास बजट जो है लोएस्ट है लेकिन हम कमर्शियल में ही जाना चाहते हैं, लेकिन उनको यही बताया जाता है कि जी कमर्शियल के लिए आपके पास कम से कम जो पैसे हैं ना वो 2.5-3 करोड़ मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद आप कमर्शियल में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब बहरिया में जब हम देखेंगे ना मिनिमम और मैक्सिमम कमर्शियल यूनिट जो होते हैं कि वो आप किस रेट से लेकर किस रेट तक प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर आप मिनिमम से स्टार्ट करें ना तो बहरिया टाउन लाहौर की अगर बात की जाए तो बहरिया टाउन लाहौर के अंदर आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटी है ना वो शुरू हो जाती है तकरीबन कोई 80 लाख रुपए से, मतलब 1 करोड़ से भी कम बजट में आप कमर्शियल अवेल कर सकते हैं मिनिमम जो है। उसमें हम अगर साथ साथ डिस्कस करते जाएं अपने क्लाइंट्स के लिए कि कौन से ब्लॉक में क्या रेट चल रहे हैं तो वो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी। तो सबसे पहले हम अगर मिनिमम बजट में जाएं 80 से 85 लाख रुपए में आपको गाजी ब्लॉक के अंदर 3 मरले का कमर्शियल मिलता है। अगर आप आज किसी भी एक अच्छी सोसाइटी में 3 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट लेने जाए ना तो वो भी आपको 70-75 लाख रुपए से कम में नहीं मिलता। ये आपको कमर्शियल की जो एक कहने के कमर्शियल का जो प्लॉट है वो आपको 3 मरले का प्लॉट 80 से 85 लाख रुपए के बजट में मिल रहा है। इससे ऊपर का जब बजट आ जाता है, देखें आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से बजट इंक्रीज़ करते जाएंगे लोकेशन बेहतर होती जाएगी। अब गाजी के बाद अब जब आएंगे तो हम देखेंगे इकबाल ब्लॉक में जो है 2 मरले के जो कमर्शियल हैं वो आपको मिल जाते हैं। कह लें कि इस वक्त जो मार्केट में रेट चल रहा है 1.30 से 1.35 के बजट में, और वो भी फेसिंग रिंग रोड में। अब इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे मज़ीद देखते जाएंगे कि बजट मज़ीद बढ़ाते जाएंगे, आप थोड़ा सा बजट बेहतर करें, आपको सी ब्लॉक डबल सी ब्लॉक जो है इसकी शॉप कोई ना कोई अवेलेबल हो जाएगी एक 35-40 के बजट में, 1.5 करोड़ के बजट में। इसी तरह से 2 मरले के जो है कमर्शियल डबल ए, डबल बी, डबल सी और ओवरसीज़ ए और अवैस करने, ये वो एरियाज़ हैं जिनमें 2 मरले, 2.5 मरले, 1.66 मरले के कमर्शियल मौजूद हैं। बल्कि अगर मैं ओवरसीज़ बी की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 2.25 मरले के कमर्शियल भी अवेलेबल हैं। अब ये जितना एरिया यहाँ पर जो बजट चल रहा है इसको कह लें कि 1, 10, 15 से लेके आपको 1.5 करोड़ के बजट में कमर्शियल अवेलेबल हो जाता है और सारा आबाद इलाका है। ऐसे इलाके में जहाँ पर कह लें कि 70% रहाइश हो चुकी है, वहाँ पर आपको जो कमर्शियल की जो एक्टिविटी है, कमर्शियल का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 10-15 से लेके 1.5 करोड़ तक के बजट में इस एरिया में प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। अब इसी तरह से आगे चलें कि जैसे ही आपका बजट कह लें कि 1.5 करोड़ से अबव जाता है, आपका बजट आता है 2 करोड़ का। अब 2 करोड़ के बजट में एक हैंडसम अमाउंट है, इसमें आप क्या दे सकते हैं। अब बहरिया टाउन लाहौर की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ के बजट में आपको सिकंदर ब्लॉक और टीपू ब्लॉक में आपको लास्ट की पट्टियों में जाके 1.25 से 2 करोड़ के बजट में कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है कमर्शियल की। थोड़ा सा रेट बेहतर करें, 2.25 से 2.5 करोड़ में जब आप जाते हैं तो आपको सिकंदर की पट्टियों में कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है जो कि डायरेक्ट अप्रोच कर रही है मुल्तान रोड और कनाल रोड से। वहाँ पर आपको 2 से 2.5 के बजट में, अब 2 से 2.5 के बजट में जब आप जाते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन सामने आना शुरू हो जाती हैं। तौहीद ब्लॉक जो कि बहरिया का एक अच्छा बेहतरीन ब्लॉक है, वहाँ पर भी आप जाएं तो आपको 2.5 करोड़ के बजट में कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है। अगर अच्छे प्लॉट की तरफ जाएं तो तौहीद ब्लॉक में आपको 3 करोड़ के बजट में एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। अब जब 3 करोड़ के बजट में आप जा रहे हैं, 3 करोड़ के बजट में जब जाते हैं तो फिर मल्टीपल ऑप्शंस मज़ीद आ जाती हैं। अगर 3 करोड़ के बजट में देखा जाए तो टीपू ब्लॉक जो है, टीपू ब्लॉक का जो मेन बुलीवर्ड का 150 फीट रोड का जो कमर्शियल है, वहाँ पर आपको कह लें कि अच्छा प्लॉट जो है टीपू के अंदर ही पहली 2 पट्टियों में, जहाँ पर कह लें कि बहरिया का स्कूल है, ठीक है, और मल्टीपल वहाँ पर हाई राइज की बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको 3 करोड़ के बजट में अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हो जाती हैं। अब इस बजट के दरमियान में अगर देखा जाए 3 करोड़ के बजट में अभी लास्ट जो है डील आई है फेसिंग रिंग रोड में 5 मरला की। अगर हम 3 करोड़ के बजट में ही रहें तो 5 मरला की डील फेसिंग रिंग रोड JVR 2 की आई है, वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इस तरह की ऑप्शंस बहुत कम आती हैं, बल्कि वहाँ पर जो है रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं अभी से ही।
क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें बहरिया कह लें कि DH राया की तर्ज की ला रहा है, डांसिंग फाउंटेन ला रहा है। तो ये चीज़ें जब कह लें कि बेहतर होती जाती हैं बहरिया के एंड से। अब 3 करोड़ के बजट में रहकर जब हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो ये मल्टीपल ऑप्शन टीपू ब्लॉक आ गया, सिकंदर ब्लॉक आ गया, अब मैंने आपको बताया JVR 2 ब्लॉक आ गया। अब जैसे ही आप इससे मज़ीद थोड़ा-सा अपना कह लें कि बजट बेहतर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं नहीं जी हमारा बजट जो 4 करोड़ तक जाता है, ठीक है। अब पौने 4 करोड़ में जब आप जाते हैं तो आपको गज़नवी ब्लॉक, शेरशाह ब्लॉक की राइट साइड वाली पट्टियाँ कह लें कि 50 वाली नंबरिंग जो शेरशाह ब्लॉक वाली है, वहाँ पर आपको 3.5 से पौने 4 करोड़ में एक अच्छा प्लॉट अवेल हो जाता है। गज़नवी ब्लॉक जो है उसमें कुछ ना कुछ आपको 4 करोड़ के बजट में आपको गज़नवी ब्लॉक में भी कोई ना कोई कमर्शियल मिलना शुरू हो जाता है। अब उससे फिर जब आप आगे आते जाते हैं, थोड़ा-सा बजट मज़ीद बेहतर करते जाते हैं, गज़नवी आ गया, नश्तर ब्लॉक आ गया, कायद ब्लॉक आ गया। अब इनमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ठीक है। रेट तो थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन हम चलेंगे रेट वाइज़ कि रेट वाइज़ जब हम चल रहे हैं तो इसके बाद 4 के बाद जब 5 आता है तो 4.5 से 5 के बजट में जो है इकबाल ब्लॉक के अंदर आपको एक अच्छी ऑप्शन जो कि रिंग रोड से नियरेस्ट एरिया है, वहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट जो है कमर्शियल एक्टिविटी मेन की बैक के ऊपर, वो आपको 4.5 से 5 के दरमियान में 100 फुट रोड के ऊपर, जहाँ पर कह लें कि पर 1 हाइट है, इस रोड के ऊपर आपको पौने 5 के बजट में ऑप्शन मिल जाती है। इकबाल ब्लॉक की बैक साइड पे इस बजट में आपको चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने बजट इसी में रहना है, 4.5 से 5 के बजट में रहना है, लेकिन एरिया आपको ज़्यादा चाहिए, अब उसमें क्या करना होगा कि 4.5 से 5 के बजट में आप जा रहे हैं, एरिया ज़्यादा चाहिए, तो JVR फेज़ 1 जिसकी कह लें कि डील आज से मेरे ख्याल में कोई 1 साल पहले लॉन्च हुई थी गालबन, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी ऑप्शन 4.5 से 5 करोड़ में मिलना शुरू हो जाती है। JVR फेज़ 1 के अंदर कमर्शियल 8 मरला का मिलता है आपको, और इसी तरह से 10 मरले के जो है ना वो कमर्शियल आपको मिलती हैं फेसिंग रिंग रोड, ये जेनिवर ब्लॉक में रोज़ गार्डन वाली जो डील आई थी, वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाती हैं। ये तो आ गया भाई 5 करोड़ तक के बजट में हम कहाँ क्या चीज़ अवेल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका बजट मज़ीद बेहतर होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मज़ीद बजट बेहतर करने के साथ साथ आपको एरिया भी ज़्यादा चाहिए। देखिए बजट बेहतर करके आपको ऑप्शन तो अवेलेबल हो जाएंगे। अब 6-6.5 करोड़ के बजट में आपको नश्तर ब्लॉक में आपको 5.5-6 करोड़ में 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। थोड़ा सा और बेहतर आपका बजट होता है तो आप कायद ब्लॉक में जाते हैं, पॉपुलेटेड एरिया में जाते हैं, जहाँ पर कह लें कि ईफल टावर के करीब आपको कोई ना कोई ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। थोड़ा सा और ईफल के बिल्कुल पास आ जाते हैं तो वहाँ पर कह लें कि गालवन 5 मरले का ही जो रेट है वो 8.5 से 9 करोड़ तक का रेट है। अब इसी तरह से बजट जब ऊपर जाता है ना तो फिर इंसान की ख्वाहिश होती है कि एरिया भी ज़्यादा मिले। तो जब आपका 10 से 12 करोड़ का बजट आ जाता है ना, तो 10 से 12 करोड़ के बजट में आपको 1 कनाल तक के जो है ना वो कमर्शियल एक्टिविटी, जो जैसे कि आप अगर ब्लॉक की ही बात कीजिए तो आप देखें JVR फेज़ 1 के अंदर 1 कनाल का जो कटिंग आज से तकरीबन कोई 8 एकमा पहले दी गई थी, वहाँ पर आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। 10 से 12 करोड़ के अंदर आपको 1 कनाल की कमर्शियल एक्टिविटी मिल रही है, वो भी DH राया की तर्ज का जो मुकम्मल एक बन रहा है। आप फिज़िकली विज़िट करें ना तो वहाँ पर काम हो रहा है। तो DH राया की तर्ज का एक मुकम्मल प्रॉपर एक कमर्शियल हब बन रहा है। वहाँ पर एक कनाल के लिमिटेड से प्लॉट तकरीबन कह लें कि बहरिया की जानिब से 16-17 प्लॉट जो थे वो दिए गए थे। अब इसी तरह से जब आप कह लें कि बजट मज़ीद बेहतर होता जाता है। अब अच्छा, ये चीज़ें अभी तक जो डिस्कस हो रही हैं ना, ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरफ आना है हमने। अब जब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आना है तो इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि मिनिमम बजट में मैक्सिमम चीज़ ली जाए। हालांकि इसी बजट के अंदर देखिए हम 1 कनाल ले रहे हैं, इसी बजट के अंदर आप अगर बहरिया के मिड के अंदर आ रहे हैं तो आपको 5 मरला का प्लॉट बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, जिस जगह पे फॉर एग्जांपल ये रिंग रोड के बिल्कुल पास आ जाए, इस मेन बुलीवर्ड के ऊपर जिस वक्त रेट है वो कह लें कि मिनिमम भी 9 करोड़ का रेट मस्ट है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि भाई इस एरिया के लिहाज से हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, मज़ीद बजट को बेहतर करते हैं और हम चाहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें कि ये चीज़ें सारी बेहतर हैं। अब जब हम आ जाते हैं रेंटल इनकम भी साथ साथ जनरेट करना चाह रहा है कोई, या उस एरिया में चीज़ लेना चाह रहा है कि जहाँ पर एक रेंटल इनकम उनको बहुत अच्छी मिले, तो वहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट हाई हो जाती है चीज़ों की। जस्ट लाइक आप चले जाएँ तलवार चौक से लेके मस्जिद के दरमियान में अगर आ जाएँ तो यहाँ पर जो है ना वो रेट अलग होंगे। मेन के ऊपर जो 5 मरले का रेट है वो तकरीबन कह लें कि 13-14 करोड़ तक जो है ना वो कॉस्ट करता है 5 मरले का रेट। इस मेन के ऊपर 8 मरले का इससे भी मज़ीद थोड़ा सा बेहतर चला जाता है। अब 8 मरले की तरफ अगर आएँ तो ये मस्जिद से लेके अगर आप देखें घोड़ा चौक तक, मस्जिद से लेके घोड़ा चौक तक जो मेन के ऊपर 8 मरले का रेट चल रहा है ना इस वक्त, वो कह लें कि 13-14 करोड़ 15 करोड़ तक की डिमांड की जाती है, और 13-14 करोड़ में यहाँ पर आपको चीज़ अवेलेबल हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी आपको रेंटल इनकम अच्छी आती है।
ये रेंटल इनकम के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर जो है ना वो ओपन फार्म की सूरत में जो आपको कमर्शियल फ्राहम किए जा रहे हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं। अब हम 14-15 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट में चले गए, इससे भी बेहतर जाएँ तो आप कह लें कि अगर 18 से 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, एफसी के प्लेटफॉर्म से आपको ये भी चीज़ें मिलेंगी। एफसी के प्लेटफॉर्म से आपको 5 मरले से लेके 1 एकड़ तक की ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि टैक्स फ्री होंगी, जिनकी कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं होगा, और इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। इससे ऊपर चले जाएँ तो 18 करोड़ में, 20 करोड़ में वो ऑप्शंस ऐसी मल्टीपल पड़ी हुई हैं कि जो कि टेबल टॉक के साथ करने वाली हैं, ऑप्शंस बहुत सी अवेलेबल हो जाती हैं। इसी तरह अगर अभी तक हमने जो टॉपिक कह लें कि डिटेल से शेयर किया कमर्शियल के हवाले से, अगर आपका या आपके किसी क्लाइंट का इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप में से कोई भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो देखें, मुझे बताएं कि ये चीज़ है। मेरे ना क्लाइंट का एक क्यूरी है, मतलब क्लाइंट का बजट है 4 CR तक, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मतलब मुझे इस तरह के कोई कमर्शियल मिल जाए, मतलब प्लॉट नहीं मिल जाए, प्लॉट मिल जाए या फिर रेडी टू मूव जो सा ना कोई बिल्डिंग हो ऐसी 4 CR के बजट में, जिसका जो रेंटल है ना वो तकरीबन उनको जो सा ना पर मंथ 180 to 2 लाख आता रहे। तो इस तरह के ऑप्शन अगर कोई बहरिया में हो। ठीक है, अच्छा इसमें देखें कि अगर तो वो रेंटल इनकम ही जनरेट करना चाह रहा है और 4 करोड़ लगा के वो जस्ट यही कह रहा है कोई दुकान ही खरीद के उसने रेंटल इनकम ही जनरेट करनी है, और वो भी कहने के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए के वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना आ जाए, 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2। रेंटल इनकम के लिए तो देखें कि इसके अलावा बड़ी मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं। रेंटल इनकम जब भी जनरेट की जाती है, इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो या तो आप अपार्टमेंट्स की तरफ या तो आप मार्केट के हवाले से आए ना कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड है इस वक्त आज के दिन में अभी तक जो चल रहा है वो ये है कि कमर्शियल प्लॉट लें। फॉर एग्जांपल 4 करोड़ का आपका बजट है, 4 करोड़ में मेरा ख्याल है इस वीडियो में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलें वो तो दूर की बात है, मैं भी आपको बताता चलता हूँ कि भाई 4 करोड़ के बजट में आप इस वक्त GVR फेज़ 2 के अंदर, GVR फेज़ 1 के अंदर 4 से 5 करोड़ के बजट में आप एक 8 मरले कमर्शियल के मालिक बन सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा कमर्शियल है? ये वो कमर्शियल है जहाँ पर इसी रिंग रोड की सर्विस लाइन पे अगर आप जाएं तो आपको ये कह लें कि लेक सिटी के अंदर, फ़ज़ाइया के अंदर इसी रिंग रोड की सर्विस लाइन के ऊपर आपको 5 मरले का कमर्शियल 15-16 करोड़ का मिलता है। इसी सर्विस लाइन के ऊपर आपको लेक सिटी के अंदर मिनिमम भी 25 से 30 करोड़ का आपको 8 मरले का कमर्शियल मिलता है। अब बूम लगना है बहरिया में, तो बेहतर ये है कि बजाय कि ये 1 साल रेंटल इनकम खाने, 1 साल में क्या रेंटल इनकम चले 2 लाख रुपए भी आ जाता है, तो 1 साल के अंदर 25 लाख रुपए, 24 लाख रुपए वो जनरेट कर लेगा। लेकिन 4 करोड़ लगाकर अगर वो 1 साल के अंदर वो डबल नहीं कर सकता तो मिनिमम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें कोई 10-15 मिलियन तो मस्ट ऐड होगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं सही वक्त पर सही पैसा लगाना, तो सही वक्त पे सही डिसीजन लेना चाहिए। ये रेंट खाने वाली मार्केट नहीं है, अभी जो राइट टाइम है वो इन्वेस्टमेंट वाली मार्केट है। हाँ, रेंट आपने कहा ना, ठीक है, आज से 6 माह बाद, साल बाद उसे सेल करके दोबारा से रेंटल इनकम के लिए कोई और चीज़ ले लें, लेकिन राइट टाइम जो है ये इन्वेस्टमेंट वाला है, रेंटल इनकम वाला नहीं है। अभी तो लोग जो रेंटल इनकम जनरेट कर रहे थे उन लोगों ने चीज़ें बेच के कह लें कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है प्लॉट्स में कि भाई रेंटल इनकम तो वही आनी है, 50,000 पर मंथ आ गया, 50,000 आ गया, लाख रुपए आ गया, वो तो मंथली वही रहना है। लेकिन जो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करनी है, जो इंक्रीमेंट आना है प्रॉपर्टी में, वो दोबारा नहीं आना। ये वक्त के साथ होता है, एक छोटा सा पैच आता है, उस पैच के अंदर जिसने अच्छा डिसीजन ले लिया वही बेहतर है। राइट टाइम राइट डिसीजन प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये होता है, और हमेशा रेट बढ़ने से पहले चीज़ें ले लेनी चाहिए। और अब सही वक्त है, अगर आप DHA वगैरह को एनालाइज करें ना, तो DHA में मेरा ख्याल है अगर कोई आप में से करता है DHA का, तो आज से 20 दिन पहले जो DHA कोयटा की फ़ाइल थी 25 लाख वाली फ़ाइल आज 65 लाख प्लस में हो चुकी है। 65 लाख का तो आज से 2-3 दिन पहले का रेट था, आपका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 65 लाख रुपए की हो चुकी है। मतलब 15-20 दिन के अंदर 40 लाख रुपए DHA में एक फ़ाइल के अंदर आ चुका है। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी जब भी इंक्रीमेंट होता है ना, सबसे पहले DHA, फिर बहरिया, फिर बाकी की छोटी छोटी सोसाइटीज़ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, बजाय इसके कि रेंटल इनकम की तरफ जाएं और उसी को ढूंढने में कोई 1-2 माह और वेस्ट करें, हमें चीज़ ना मिले। तो बेहतर ये है कि अभी राइट टाइम है, डिसीजन लें, चीज़ लें और ओके। अच्छा जुनीद भाई, जैसा आप कह रहे थे कि कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करे, रेंटल इनकम की तरफ ना जाए, अगर क्लाइंट इस वक्त चाहे 2 मरले का हो, चाहे 3 मरले का हो, चाहे 5 मरले का हो, अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करता है
तो वो आज की इन्वेस्टमेंट को होल्ड कितने टाइम तक रखे ताकि वो प्रॉफिटेबल रहे? देखें जो कमर्शियल होता है ना, कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट मिनिमम भी आपने 1 साल का जो है ना वो माइंड में रखना होता है कि यार 1 साल मैंने इसे होल्ड करना है। कमर्शियल में जब भी जंप आता है एकदम से आता है, लेकिन टाइम तो है, हो सकता है कि अगले 3 माह के अंदर काफ़ी बेनिफिट हो जाए, लेकिन माइंडसेट जो होना चाहिए आपका विद इन 1 ईयर कि कम से कम आपने 1 साल मस्ट होल्डिंग करनी है। 1 साल का प्लान रखना है कि 1 साल के बाद आपको इसमें अच्छी अर्निंग होगी, मिनिमम 1 साल। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप लेते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा यूनिट लेते हैं, बड़े से बड़ा, आपने माइंडसेट रखना है 1 साल का। अच्छा जुनैद भाई, जैसा आपने बताया माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से, तो ये भी थोड़ा सा बता दें कि इस टाइम पे जो हमारे क्लाइंट्स कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो ट्रांसफ़र प्लॉट लें या ओपन फॉर्म लें। जिस तरह के फ्यूचर कंसल्टेंट जो है वो ओपन फॉर्म्स, मतलब जो न्यू डील्स आती रहती हैं, हमारी इस टाइम पे भी काफ़ी अच्छी डील्स जो हैं वो चल रही हैं कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से, मतलब ओपन फॉर्म्स हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कौन सा कह लें कि उसको जो प्लॉट है वो लेना चाहिए, ट्रांसफ़र या ओपन फॉर्म। अच्छा, इसमें भी मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि ट्रांसफ़र और ओपन, ट्रांसफ़र किन लोगों को लेना चाहिए। देखें, अब फॉर एग्जांपल बात वही पे आ जाएगी कि अगर तो आपने रेंटल इनकम जनरेट करनी है, ठीक है, तो आपको ज़ाहिर सी बात है एक पॉपुलेटेड एरिया में प्लॉट लेना पड़ेगा जो कि आपको ट्रांसफ़र ही मिलेगा। वहाँ पर ओपन ऑप्शंस बहुत कम अवेल होती हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने रेंटल इनकम ही खानी है या आपका ये माइंड है कि यार आज कम रेट पे मिल रहा है, कल को इसको बना लूँगा, फिर आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। सही है। क्योंकि मार्केट में देखें इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर ओपन फार्म मौजूद नहीं है। अब ओपन फार्म का फ़ायदा ये होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा राइट टाइम वही होता है कि जहाँ पर अभी कह लें कि डेवलपमेंट हो जा रही हो, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जब तक बेड तैयार होते हैं, रोड कारपेट होते हैं, तब तक वैसे ही वहाँ पर 25-30 लाख रुपए ऐड हो चुका होता है। ये कमर्शियल एक्टिविटी में मिनिमम 25-30 लाख रुपए जो होता है वो तभी ऐड हो जाता है जब तक वो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ओपन फार्म लेना चाहिए, ताकि क्योंकि बहरिया के अंदर ओपन फार्म के जो ट्रांसफ़र के चार्जेस हैं जस्ट 51,000 रुपीज़ हैं। 5 मरला का प्लॉट जैसे आप देखें ना, तो आप जब उसकी ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो आप 15 से 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र के चार्जेस देकर आते हैं। सही। इन अदर एंड आप 15 से 20 लाख रुपए ये कैसे बचा सकते हैं, आप एक ओपन फार्म की सूरत में प्लॉट परचेज़ करें, तो उसमें आपको पैसे बच जाते हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन फार्म सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टाउन के अंदर मल्टीपल चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये देखें कि छोटे बजट से लेके बड़े बजट तक आपने किस तरफ जाना है, ये चीज़ें आपको सामने हैं।